बोलो श्री प्राणनाथ। आओ श्री राज तरस रहे नैना, आओ श्री राज तरस रहे, आओ श्री राज तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आओ श्री राज तरस रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस तरह से बहुत सुंदर साथ का आगमन हुआ और निजानंद के मार्ग पर पिया प्राणनाथ जी के शरण में धनी की सेवा में आकर के मिल गए और क्या होने लगा, नित्य प्रति उत्सव हो रहा है, नित्य प्रति चर्चा हो रही है। और इस रसोई के अंदर में आप देखो किसकी सुबह हो रही है, किसकी दोपहर में हो रही, किसकी शाम में हो रही, किसकी रात में हो रही, और चर्चा का पूर्व बह रहा है, चर्चा का आनंद बरस रहा है, उस चर्चा में मगन है। इस तरह से ऐसी सेवा सुंदर साथ कर रहे हैं और वही रूपक आज भी चलता है, वही रूपक सुंदर साथ जी आज भी है जो हमें हमारे धनी सिखा गए हैं, जो गांगजी भाई सिखा गए हैं, जो माऊजी भाई सिखा गए हैं, जो भैरव सेठ सिखा गए हैं कि देखो सुंदर साथ संसार में मिले हैं, इनकी सेवा कर लेना, इनकी बंदगी कर लेना। इनको अब जिनको धनी ने सौभाग्य दी है वो बहुत सेवा करते हैं, जिन्होंने इस शब्द को सुन लिया कि हमें सुंदर साथ को हर तरह से इलम भी दिलवाना है, ज्ञान भी देना है और इनका आत्म खुराक के साथ में देह खुराक भी देना है। इस तरह होने लगा। अब क्या हुआ, दज्जाल परेशान हो गया, दज्जाल परेशान हो गए, शैतान परेशान हो गए कि हमने तो माऊजी भाई के घर में बहुत उपाय किया, इनके यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी को भी भड़काया, उनके बच्चे को भड़काया, उनके परिवार लोगों को भड़काया, लेकिन यहाँ तो उत्सव होने लगा, यहाँ तो आनंद बरसने लगा है। इसलिए बेचारे सब ठंडे होकर के शांत होकर के बैठ गए। अब एक शैतान तो गया, क्योंकि धर्म की राह पर यही हाल है, धर्म की राह पर चलना शैतान पल पल पर खड़ा रहता है। एक शैतान को समझाओगे, एक बुराई को समझाओगे, दूसरा खड़ा हो जाता है। अब वो शांत हुए, बंद दीवान के आ गए। जहाँ महारानी बाजी राज्य बंधन में थी, वहाँ पर जो बंधन में थी वहाँ से वो लोग भेजते हैं आदमी को, देखो भाई वहाँ समाचार दे दो, इतने पैसा हो रहे हैं बंधन के, इतना समय हो गया है, दीप बंदर से लेके यहाँ तक आए हैं, अब तुम जबरदस्ती लाए हो, पैसा ही मांग रहे हो और ऊपर से तुम जो है टैक्स मांग रहे हो, सरचार्ज बना रहे हो, इसको जो है वो अपने आदमी को भेजा के लेकर के आओ। वो देखो ये काफर है, बेईमान लोग हैं, इनके पास ईमान है ही नहीं है, धर्म है ही नहीं है। बोले देखो वो लोग हल्ला करते हैं, गरजना मतलब नाराज होते हैं, बादल गरजते नहीं मरते, बोले वो बहुत हल्ला करते हैं, शोर करते हैं, जाओ तुम पैसा लेकर के आओ। हम आ जाते हैं यहाँ पर, दरोगा बोलता है, और यहाँ पर जब इनसे बोलते हैं तो बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, हमारे सिर पर साहब खड़े हुए हैं, वो साहब वो पिया वो धनी हमारे सर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। अब वो पागल हो गया, वो हैरान हो गया, बोले वहाँ से वो धमकाते हैं और यहाँ बोलते हैं इनके साहब खड़े हैं। इतना दृढ़ाव देखता है, इतना यकीन देखिए उसका। हमको फिक्र न कछुए वो का करे, यहाँ पर बोलते हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं है और कोई चिंता नहीं। यदि हमको फिक्र होती हम चर्चा करने बैठते, बताओ हमको फिक्र होती तो आज कहाँ से 1722 की बात है, 1722 में वहाँ पर बंधन में आई, आज 24 से ज़्यादा 28 में आने वाले हैं, इतना साल हो गया है। तो हमें कोई फिक्र नहीं है, जो हो तो होए, हमारे ऊपर तो धनी की कृपा बनी हुई है। बड़ो दृढ़ाव
वेद के वह हो गया जेल। ऐसा होता है जब कोई पूर्ण भक्त होता है और पूर्ण आस्थावान होता है, जो बंदगी में लगा होता है, उसका दृढ़ाव देख करके सामने वाले जो कैफ लोग हैं, बेईमान लोग हैं, वो कपने लग जाते हैं, भैया इनका ईमान पक्का है। इतना देख करके वो खुद घायल हो गया। जिनकी ऐसी चर्चा फिर कहने आवे थे। अब क्या करता है, चर्चा सुनता है। वो बहाना उसको मिल गया कि यहाँ आकर के चर्चा सुनने मिलती है, और चर्चा सुन करके वो गदगद हो जाता है। बोले हम तो संसार का काम कर ही रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने मेरे को इस तरह से कृपा करके अपने पास बुलाने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। ये तरीका होता है, राज्य ही या परमात्मा का उनका कोई नियम होता है। इसको किस बहाने से बुलाना है, बोलो आप, किस उद्देश्य से इसको बुलाया जाए। बहाना कुछ होगा, लेकिन बहाना था कि पैसा लेने आना, लेकिन उसको सुनने क्या मिल गया, पिया प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से मीठी मीठी चर्चा। और ये चर्चा एक बार कान में गई, अमृत है ये चर्चा एक बार रस कान में गया, निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया। 14 लोक अंतःकरण सब निर्मल होता है, और फिर इसके ऊपर में कोई अधिकार नहीं हो सकता है। फिर इस पर कहे कि संसार के इस माया जंजाल के कोई भी अधिपति कहलाने वाले इसको छू नहीं सकता है। बताइए आप, चार्ज हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। इसलिए वो आया और कहता हम तो धन्य हो गए, बहाना मिल गया। अब वो रोज आने लगा। एक बार सुनने पर इतना आनंद आता है, इतना सुख मिलता है, तो फिर बार बार। अब आप लोग भी समझ रहे हैं, एक दिन की चर्चा जो आपने समझी और दिल में उतर गई, उसके सुनने के लिए अब दौड़ दौड़ करके आते, ट्रालियों में आते। आप बोलो, आप पैदल आते, दूर दूर से आते हैं। और ऐसे हमने देखा है सुंदर साथ हाँपते हुए कि कहीं छूट तो नहीं जाए हमारा, कहीं रह तो नहीं गया कोई प्रसंग हमारा, ऐसे आते हैं। धन्य है, आपको धनी ने बुलाया है, हम नहीं बुलाने वाले हैं, धनी ने बुलाया है। तो ऐसी चर्चा सुन करके कौन गलित गात्र हो गया वो तो। देखा, मिस बोलते बहाना, इस उद्देश्य या बहाना से वो बार बार दर्शन करता है। दर्शन भी मिल गए प्राणनाथ जी के, और उनकी चर्चा भी सुनने को मिल गई। अब इनको जब छुड़ाना हो तब छुड़ाते रहेंगे, हमें तो बहाना मिल ही गया है। तो वो आगे दर्शन भी करता हो, चर्चा सुनता है। देखा, चर्चा सुने श्रवणो, कान से चर्चा सुनता है और शुक्र अदा करता है। शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब ये आप शुक्रिया अदा करोगे तो शुक्राना बन जाएगा, और शुक्राना का 2 प्रकरण बन जाएंगे। और फिर उसके बाद पन्ना धाम में भी शुक्राना हो, 3 प्रकरण आएंगे शुक्राना के। इसलिए अभी नहीं कहेंगे हम शुक्राना, तो उनका शुक्रिया अदा करो। हम तो दूसरे को तुरंत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका थोड़ा सा भी रास्ते चलते हुए, गाड़ी में चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए, बस में चलते हुए आप खड़े हैं, यदि किसी ने कहा लो बैठ जाओ थोड़ा, 1 मिनट ही लगे आप कहें धन्यवाद, तुरंत चुकाते आप, शुक्रिया अदा करते तुरंत। आपका थोड़ा सा कोई हेल्प कर देवे, सहारा कर देवे, और वो हमको दिन भर श्वास हमें देवे, वो हमें खाने हमें देवे, वो नज़र हमें देवे, कान हमें देवे, चलने की शक्ति हमें देवे, उठने की शक्ति देवे। उनके गुणों की कोई पारावार है, और हम एक पल भी उनके लिए शुक्र अदा नहीं करते हैं, एक पल भी उनका धन्यवाद नहीं करते हैं। और देखिए आप, एक अनभिज्ञ है और कौन सा काम कर रहा है, वो दज्जालों का काम कर रहा है। यहाँ आया है उनकी तरफ से और बोलता है वाह परमात्मा आपका शुक्रिया है, आपका धन्य है कि हमें इस बहाने हमारा कल्याण हो रहा है। इन भांत 28 साल में रहे मस्कत में। मस्कत बंदर में 28 मतलब 1728 के साल में मस्कत बंदर में रहे। जात आप अपनी सबो छुड़ाई आज। अब जितने लोग थे वहां पर सबने अपनी अपनी को छुड़ा लिया था, क्योंकि वो चेचनिया नाम का जो गिरोह कहलाता है, दीवबारी आरवन उनको बोला जाता है, अरब के लुटेरे कहते हैं। वो लोगों को बंदी बना करके ले जाते, फिर उनसे फिरौती पैसा मांगते हैं। आज भी ये गिरोह सक्रिय है सागरों में, समुद्रों के अंदर में बहुत उपद्रव करते हैं। तो उन्होंने, अब लोगों ने अपने अपने लोगों को छुड़ा लिया। अब यहाँ बाजीराज जी भी हैं और भी साथ हैं, उनको कौन छुड़ाएगा?
धनी बैठे यहाँ पर, और समाचार कहाँ पहुँच गया? ये है ईरान, वो है इराक। राष्ट्र देखिए आप, ये है एक कौन सा स्थान है, इसको बोलते हैं मस्कत बंदर। और वहाँ देखिए ओमान के अंदर में जो है अवासी बंदर है, सब जल मार्ग है, सब समुद्र का। ये तो इस किनारे, और कहाँ उतनी दूर अवासी बंदर में, वहाँ भी जामनगर के लोग रहते हैं, हलार देश के लोग रहते हैं, और उनका नाम आने वाला है भाई, भैरव सेठ जिनको कहेंगे। चलो ये बात भैरव सेठ सुनी, ये बात भैरव सेठ ने अपने यहाँ पर सुनी आवासी बंदर में, कि भाई कई लोग बंधन में आए हुए हैं, तो हम यहाँ पर इतना धन कमा रहे हैं, हम इतना कमाई कर रहे हैं, हमारा व्यापार चारों तरफ फैला हुआ है, तो हमें पुण्य काम भी करना चाहिए। देखिए आप, एक ऐसा व्यापार करने वाला बोलता हमको पुण्य काम भी करना चाहिए। अपने आदमी भेज दिए उसने, और कहता जाओ पता करके आओ। इन लोगों को मालूम ही नहीं है, यहाँ सिरजी साहब जी को पता नहीं है, किसी भी सुंदर साथ को पता नहीं है, और उनके आदमी वहाँ उनसे वो पहुँचाए और वो यहाँ पर आए। कहाँ रहते थे? वो रहते थे आवासी बंदर में। तो विचार करते मैं क्या नेक नामी करूं, मैं क्या भलाई करूं। पूरा जीवन हो गया झूठी से, चोरी से, शराब से, धन फन से मैंने पैसा कमाया है, मैंने ये पैसा एकत्रित किया हुआ है, कुछ हमें पुण्य करना चाहिए। इसलिए उसके दिल में विचार आया, भेजे अपने आदमी लेने को खबर, भेज दिया अपने आदमी को, भेजे जाओ खबर लो कितना खर्चा होगा। पैसे बन के है डाल, देखा पहले तो मूल पैसा कितना है, फिर उसके ऊपर में सरचार्ज कितना है, कितना उसके ऊपर डांड, इसको बोलते डांड, तो इसको कितना लगने वाला है पता करके आओ सब। खबर लेके आदमी गई उन्होंने पहुंचाए, पर उन्होंने बता दिया, आकर के आदमी पता करके गया कितने हो गए, लहारी 70,000 इतनी देनी आए। लहारी देखो साथ जी, हमारे हिंदुस्तान के अंदर में क्या बोलते हैं, रुपया, समझ गए। और यदि आप दुबई में जाओ वहाँ बोलते दिराम, और अमेरिका में जाओ बोलते डॉलर। ऐसे अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग नाम हुआ करते हैं, समझे। वहाँ के पैसे का नाम है लहारी। तो उन्होंने कहा 70,000 लहारी देना है, इतना उन्होंने अपना हिसाब करके बताया है। श्री मोहम्मद कहे तात जी है बहुत मस्कत भीतर। महामती लालदास जी कहते हैं कि मस्कत का वृत्तांत है तो बहुत, लेकिन प्रसंग बाईजी राज जी का आ गया है। महारानी बाईजी राज जी को जल्दी से जल्दी इन शैतानों से छुड़ाना है, लाना है, इसलिए बोले भी तक बाद में मिलेगी। बहुत है, बहुत सुनाएंगे बाद में, सो आगे मजबूर होएगा, आगे आगे कहेंगे। लेकिन अब चलो आवासी बंदर की बातें करते हैं। आवासी बंदर में भैरव रहे सरदार, आवासी बंदर के अंदर में भैरव सेठ सरदार हैं, नगर के अधिक सर्वश्रेष्ठ सेठ हैं ये, धनवान, इनके जैसा कोई नहीं है, इतने धनवान हैं। हाँ, अपनी ज्ञान छुड़ावने हुआ ये खबरदार। अब सुनना इनकी कहानी, इनकी बात में सुनो कि ये अपनी न्यात, अपनी जात कौन, जिस तरह से वो भैरव ठक्कर है और ये यहाँ पर मेहरा ठक्कर है, तो उनकी धर्मपत्नी कौन हुई, ठक्कर जात में हुई नहीं हुई। अपनी जाति को छुड़ाने के लिए वो सावधान हो गया, भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, भेज दिया आवासी बंदर से मस्कत बंदर अपने आदमियों को भेज दिया। छुड़ाए नात को आया आवासी, अपनी जात के लोगों को वो छुड़ा करके यहाँ पर आवासी बंदर ले आए। भाई मुलाकात भैरव से श्री जी। अब जब यह समाचार सिद्ध जी को मिला कि ये कोई ऐसे धनवान लोग हैं और उन्होंने इस तरह से ये सेवा बंदगी की हुई है, तो चलो भाई उनको देखें, तो ऐसा उपकार किया है, ऐसी भलाई की है उन्होंने, इसलिए। और फिर सुंदर साथ जी बाईजी राज, विचार करो आप, महारानी बाईजी राज जी को बंधन में से निकालना, तो पिया धाम धनी कभी भी ऋणी नहीं रहते हैं, याद कर लो। महारानी बाईजी राज जी की वंदना, उनकी बंदगी, उनकी सेवा यदि आपने हमने पहले कर ली, धनी तो रीझ जाते हैं, धनी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके ऊपर में बहुत कृपा बरसा देते हैं। तो उन्होंने देखा
कि बाजीराव जी का सेवक कौन है आवासी बंदर में। आप धनी खुद चले गए वहां पर, अपने घरों ले गया, खिदमत करने लगा। वहां गया, वहां जाकर के, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि ये समुद्र के किनारे हैं, दरिया के किनारे हैं, और यहाँ पर अनेक प्रकार का व्यापार चलता है, और व्यापार फलता है और फूलता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब चलता फिरता है तो वहाँ पर हर तरह के धंधे चलते हैं, हर तरह के वहाँ उद्यम होते हैं। आप वो अपने घर पर ले गया, शिवजी साहब जी को अपने घर ले गया, और घर जाकर के मनोहार करने लगा, प्यार करने लगा, बातें करने लगा। खेल कुशल बातें पूछी अपने देश परदेश। देखा अपने लौकिक नाते से, अपने देश, अपना देश कौन सा है? जामनगर, मतलब हलार देश, और परदेश ये है आवासी बंदर। इसलिए दोनों बोले हम भी ठक्कर हो तुम भी ठक्कर, हम भी वहीं के हो तुम भी वहीं के हो। इस तरह से दोनों में प्रेम मोहब्बत हुआ। सब बात का उत्तर बता दिया, आपने बता दिया, सब बात का उत्तर दे दिया। खेस बोलता है जाति, उनके ही जाति का। जैसे सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी जब गए थे कच्छ में, तो जो उनका वजीर था वो वजीर भी उनकी जाति का था, कायस्थ था, और कायस्थ थे श्री देवचंद जी महाराज जी। तो उन्होंने कहा भैया तुम नाराज ना हो, हम भी तुम्हारी जाति के हैं, हमसे सीधा ले लो, यहाँ नहीं आरोगना तो हमसे सीधा पानी ले लो। तो सदगुरु महाराज जी ने उसकी बात को माना था। यहाँ इन्हें बता दिया हम तुम्हारी खेस तुम्हारी जाति के ही हैं, हम भी। भाई पहचान आपस में हुआ तो फिर तो पहचान करते करते बहुत पहचान निकल आती है। रसोई का आदर हुआ वहां पर, जागा अपने नदी के उतारे अपने घर, और उसने अपने ही घर के पास में सुंदर एक स्थान दे दिया, और वहां पर उनको उतारा दिया गया। अब स्वामी जी अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ में और भी सुंदर साथ हैं। वहाँ बिछौना बिछवाए के कहाँ पधराए श्री राम। बिछौना मतलब कि सुंदर सेज लगाई गई, पलंग लगाया गया, उस पर बिछाकर उस पर बिठाया गया। रसोई होते तरफ लगे चर्चा के काम, एक तरफ में उनकी रसोई बनाने वाले हैं, क्योंकि भैरव सेठ के यहाँ का नहीं खाने वाले, उनके आदमी हैं, उनके सुंदर साथ हैं, वो रसोई बना रहे हैं। और यहाँ पर आप बैठ गए, चर्चा शुरू हो गई। आए आगे बैठा भैरव सेठ अपने कबीले, भैरव सेठ अपने कबीले सहित, मतलब परिवार सहित पूरा, आप सब रिश्तेदार सहित आगे बैठ गया चर्चा सुनने। अभी तो बहुत मनोहार कर रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है, चर्चा सुन रहा है। ब्रज लीला की चर्चा भैरव सुनना सोलेत। इसलिए भैरव सेठ ने ब्रज की लीला को बड़े ध्यान से सुना। ये ब्रज की लीला जो निजानंद के अंदर में चलती है, निजानंद संप्रदाय के अंदर में ब्रज लीला का जो गान होता है, ये वर्णन आपको अन्यत्र मिलने वाला नहीं है कभी भी। उनको यदि करना है तो उनको निज नाम समझना पड़ेगा, तारतम समझना पड़ेगा, और सदगुरु के साथ बैठना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उनको ब्रज की रास की लीला उनको सुनाना शुरू किया। और जब ब्रज रास की लीला सुनाई तो ये तो बहुत बड़ी है। ब्रज की लीला वर्णन करते ही 11 वर्ष 52 दिन की लीला है। इसको उन्होंने सुनाया तो फिर क्या है, कब दिन बीत गया कब रात बीत गई पता चलता नहीं है। सुन चर्चा सुख पाया भाई दोपहर बैठक हो गया, सुनाते सुनाते दोपहर हो गई, और दोपहर से फिर बैठे फिर रात हो गई। इस तरह चर्चा बहुत हुई। काहू को खबर ना काल की ना नहीं सुख आने सक। बोलो किसी को भी समय का पता नहीं है। काल होते समय, किसी को पता नहीं है समय किस तरह से निकल गया, और सब लोग मुंह बहा करके सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। रसोई की अरज भई श्री राज उठे उन वक्त, और इसी समय पर रसोई तैयार हो गई। श्री राज उठे और आरोप करके भैरव गया अपने घरों बहुत खुशाल हुआ। भैरव तो अपने घर चले गए, इतना प्रसन्न हुआ कि हमें यहाँ चर्चा सुनने में गई। बहुत कौन से पुण्य भाग्य हमारे, जिसने वो धन धन हो गया। श्री राज आरोग के फिर बैठे साथ सब मिला आगे। देखा आरोगने के बाद फिर से बैठ गए चर्चा करने के लिए। सब सुंदर साथ जो उनके साथ में आए थे और जो यहाँ के थे वो सब जमा हो गए। कोई आए मिले चर्चा को चाहे, चर्चा के लिए ललचा रहे हैं कि चर्चा सुनने मिल जाए। फिर होने लगी चर्चा, वक्त भयो ढेर। बोलो चर्चा होते होते रात हो गई, और रात चर्चा होते होते सुबह हो गया। इतनी भारी चर्चा हुई, बोलो आप
फिर कीर्तन करने लगे भय मगन गज के। और बस कीर्तन होने लगे। उस कीर्तन के अंदर में बड़े झूम करके सुंदर साथ ओतप्रोत हो गए। और सब, किसी को कीर्तन अच्छे लगते ना, किसी को कीर्तन अच्छे लगते, किसी को चर्चा अच्छी लगती, किसी को बीच में चुटकुले अच्छे लगते हैं, कहानी अच्छी लगती है। हाँ, इस तरह से अनेक प्रकार के लोग आते हैं। कीर्तन होने लगे तब यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय। पूरी रात बीत गई चर्चा और कीर्तन में। अब प्रातः हो गया, लगभग 5-6 बज रहे हैं, उठने का समय हो गया। भैरव गया अपने घरों, भय साथ मगन चर्चा में। चर्चा में लोग मगन हैं और भैरव अपने घर गया। फिर चर्चा होते होते हुए गई फजर। पूरी सुबह हो गई चर्चा होते होते। उठे दांतों पानी को, भैरव की खुली इसलिए अपने देह क्रिया के लिए सब उठते हैं। और भैरव सेठ भी अपने घर गया। कोई तो सोए रहे, कोई बैठे पासे। अब सुबह का समय है, पूरी रात जगे हैं, पूरा दिन हो गया, तो कोई सो रहा है और कोई चर्चा सुन रहा है। कोई आवत दीदार को, यहाँ चर्चा का काज। बस यहाँ तो चर्चा हो रही है और दीदार वाले आ रहे हैं, दर्शन वाले। तब आए भैरव ठक्कर, उनके संग आए। अब भैरव सेठ अकेले नहीं आए, वो अपने साथ में और दूसरों को लाए, अपने यारों को लाए, अपने मित्रों को लाए। और उन्होंने साथ में जो चर्चा होती है वो प्रकाश वाणी के अंदर में आई हुई है। और उसी बात, कौन सी जात के लोग आए देखो आप। होने लगी चर्चा, भागा सारा शोक। चर्चा होने लगी, और चर्चा जब होती है तो उनकी मीठी मधुर वाणी को सुन करके हर कोई प्रभावित हो जाता है और उसमें झूमने लग जाता है। चर्चा जो करते हैं, दो मुल्तानी भैरव संग आए उन वक्त। उनके साथ में 2 मुल्तानी आए भैरव सेठ के साथ में। और वो जो हैं जोगाराम में महरम थे और बहुत ज्ञानवान थे, उनके साथ बैठ करके सत्संग हुई। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या आता है। आप लोग उस भाषा को समझ पाएंगे कि नहीं। खोई सा पर डेहरो जित संगाय न सिपरी, समझे। ये उनके समय की बात बता रहे आपको, वाणी में आया खोई सा पर डेहड़े। खोई बोलते आग, सा मतलब उस, पर डे मत परदेश, ऐसे परदेश में आग लग जाए। जित संगाय न सिपरी, जित जहाँ पर संगाय बोलते पहचान नहीं हो, अपने प्रीतम की, अपने धनी की पहचान ना हो, ऐसे देश को, ऐसे स्थान को आगे क्यों ना लग जाए। हमारा कोई काम का नहीं है वो देश, हमारा वो मुल्क कोई काम का नहीं है जहाँ किसी को अपने प्रीतम की, अपने परमात्मा की, अपने धनी की पहचान ना हो। ये प्रकरण आए उसके अंदर में, उसी के अंदर में आए कत्तण का दृष्टांत आया हुआ है। कत्तण का दृष्टांत उसके अंदर में किस तरह से प्यारा प्यारा आया हुआ है कि हम धामधनी से, परमात्मा से कॉल करके आए थे कि हम भजन करेंगे, हम सूत काटेंगे, तकला के ऊपर में सूत काटेंगे। लेकिन यहाँ आकर के हमने तो रुई की गठड़ी भी नहीं खोली, रुई हाथ लेकर के हमने और पुनीन पर, चरखे पर चढ़ाई नहीं है। अब पांव पसार करके बैठ गए, पांव पसार करके बैठ गए, हाथ में हमने पुनीन नहीं लिया, हमने सूत काटा नहीं। आप हम सबके ऊपर में ये बात है। आए थे हम, हाँ, और ये बात बोलते आए थे हरि भजन को ओटन लगे का पास, कुछ करा नहीं किया है। अब जो भजन नहीं किया है, जिसने ध्यान नहीं किया है, समय तो दिया है उन्होंने अपने को, कितना दिया है, 60-100 साल, 70 साल, इतना समय दिया है। जगने का समय आएगा ही, वो तो पूछा तो जाएगा। प्रकरण बहुत अच्छे अच्छे हैं उसके अंदर में, और उसका हम आपको थोड़ा सा सार बता रहे हैं, सारांश बता रहे हैं। अब जिसने मोटा काटा सूद को, उसको पैसा मिलेगा, जिसने बारीक काटा और ज़्यादा मिलेगा, और जिसने काटा ही नहीं है तो वो तो शर्मसार हो जाएगा, वो तो परमात्मा से नजर नहीं मिला पाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो बैठी हुई है ना, रूह आत्म है ना, वो उस घर से आई है वादा करके, और यदि वो खाली जाएगी तो शर्मसार हो जाएगी वो, कि तुमने कुछ ने न सेवा की न बंदगी की। सब बातें होते, न सेवा की न बंदगी की। बताओ आप, कुछ तो किया होता, नहीं किया। इसलिए वहाँ पर ये प्रसंग उतरता है कि बताओ फिर क्या बोलते हैं, हिकड़ी आरचू के माहरू। अब आपको ये बात क्यों हम इसलिए बोलते हैं, क्योंकि सुंदर साथ आगे सुन रहे हैं, हजारों सुंदर साथ सुन रहे हैं बाहर, समझे नहीं।
तो आप समझो, लेकिन वो तो जान रहे ना, हिकड़ी आर चूके माहड़ू तेके बी आर अच्छे बुद्ध। हिकड़ी आर मतलब एक बार, आर मतलब बार, हिकड़ी एक बार माहड़ू मनुष्य चूक जाता है, एक बार चूक जाता है, रास्ते चलते चलते कहीं पर उसको चोट लग जाती है, उसको बोलते हैं हम ठोकर लग जाना। ठोकर लग जाता है तो उसको जीवन में दूसरी बार इस स्थान पर कभी ठोकर नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी, क्योंकि जब भी वो वहाँ से निकलेगा उसके दिमाग में वही यहाँ चोट लग गई थी, यहाँ ठोकर लग गई थी। हिकड़ी आर चूके माहेड़ू तेके बी आर अच्छे बुद्ध, हित्रा भट्ट बरंदे मत्थे आके आजा न वरे शुद्ध। इतनी आग जल रही है ज्ञान की, तू रहा खांगड़ू होए। बोलो आप, इतनी आग जलती है। आप सबको माताओं को बहुत ज़्यादा मालूम है, एक दाल होती है मूंग की, उसको रख दो आप चाहे आप कुकर में रख दो चाहे ना रखो, वो गलने वाली नहीं है, कितना भी उसको आप सीटी बजाते रखो, वो खांगड़ू जो है। इसलिए इतनी ज्ञान की आग जली, इतना तुम्हारे ऊपर में राज्य की कृपा हुई, और हम फिर भी वैसे बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी चर्चा की स्वामी जी ने, इतनी मीठी चर्चा। वो आए थे मुल्तानी, धन धन हो गए। बोलो आप, जो भी आता है उनकी चर्चा सुन करके अपनी चर्चा भूल जाता है, अपना ज्ञान भूल जाता है, अपना धर्म भूल जाता है, उसको याद होता है निज आनंद, निज आनंद। हमारा आनंद यहाँ है, निज का। सब लोग निज आनंद ढूंढ रहे हैं, हमारा स्वयं का आनंद कहाँ है? हम ढूंढते हैं वहाँ, वहाँ नहीं, अंदर है आनंद, आनंद अंदर है। साथ जी, दूध में ही मक्खन छिपा हुआ है, दूध में ही मक्खन है, मंदिर अंदर ही है सार, और उसको हम उखाड़ नहीं पाते, खोल नहीं पाते हैं। ऐसी मीठी मीठी चर्चा। अब यहाँ पर ये प्रसंग है ना, ये प्रसंग रुक जा करके उन प्रकरणों की चर्चा होती है। जैसे हमने रास की चर्चा आपको सुनाई, जैसे रास की चर्चा सुनाई थी, ऐसे प्रकाश की चर्चा होती है। ऐसे प्रकरणों का यहाँ बहुत मीठी मीठी ज्ञान वर्धक बातें सुनाई गई। वो बहुत बड़े माहिर थे, ज्ञानी थे, जोगारंभ में बहुत महत्व थे। पोथी साखी कबीर की देखा, इसलिए बता दिया पोथी साखी कबीर की, इसलिए कबीर की साखी पोथी उनके पास में थी, और उनके कई प्रकार के रहस्य छिपे हुए थे। हमने आपको कल ही बता दिया और आज भी बता दिया है कि श्री प्राणनाथ जी ने जिन जिन की वाणी कथा को खोल दिया, वो प्राणनाथ के दिन में आ गए। चाहे वो चिंतामणि हो, चाहे वो लालदास जी हो, चाहे कोई भी हो गए। तो हम तो दावा करते हैं वाणी से, और अहंकार नहीं करते हैं कि जो भी श्री प्राणनाथ जी की वाणी को समझ लेगा, समझ लो वो प्राणनाथ का हो जाएगा, हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। क्योंकि वो आपके वेद की, शास्त्र की, पुराण की और उपनिषदों की, सब धर्म ग्रंथों के अंदर की बात निकाल के देते हैं, सारी रहस्य को खोल करके देते हैं। ऐसा इसलिए सब उनकी शरण में आते हैं। देखा, जो भी आते उनको उनको अर्थ नहीं है, उस धर्म के हैं वो। कबीर पंथ की पोथी लेके, बीजे लेके घूम रहे हैं, उनके धर्म के बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान हैं, लेकिन अर्थ नहीं आता। बताओ, उनको उसका रहस्य समझ में नहीं आता। और प्राणनाथ जी के पास में बैठो, वो बता देते हैं, लो हम खोल देते हैं, क्योंकि आपके पास वो चाबी है, आपके पास वो कुंजी है, आपके पास में इतना बड़ा धनी ने पदार्थ दिया है, और ये कुंजी है, तारतम निज नाम है। और इसको समझना, इसकी समझने की बहुत ज़रूरत है कि निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन को भी निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। समझे नहीं? तारतम को बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप हो, और मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप हो, सब समझ में आ जाता है। धनी ने खोल दिया, पिया प्राणनाथ जी ने। कोई दिन चर्चा से दो लगे कदम। अब दोनों के दोनों चर्चा सुन करके तो प्रभावित हो गए वो, और उनके चरणों में प्रणाम करके हुए बैठ गए वो चर्चा सुनने के लिए। बस उतना ही है, अंकुर उतना ही है। किसी का अंकुर है कि वो एक दिन सुनेगा चर्चा अभी तक आ करके, किसी का अंकुर है कि वो 1 महीना सुन लेगा, और किसी का है कि वो 10 दिन सुनेगा।
अंकुर जितना होगा, हमारे आपके करने से कुछ होने वाला नहीं है। जितना अंकुर होगा उतना ही उसके अंदर में वो रस जाता है, उतना ही उसका आनंद लेता है। अब इस समय पर शहर की सब महिला मंडल की सरदार, नाम है तेजबाई, नाम ही तेजबाई। बोले हम भी दर्शन कर ले में, प्राणनाथ जी के दर्शन करने वो भी आ गई। और उसको क्या अच्छा लगा, पहले नंबर में नरसी के किरंतन विहार, नरसी वाणी के किरंतन लगे। कहाँ जाबू रे बैरन रात रड़ी, कहाँ जाबू बैरन रात, बादर कारण रात अंधेरी, बादर कारण रात अंधेरी, चमक चमक आए बीज रड़ी, कहाँ जाबू रे बैरन रात रड़ी, कहाँ जाबू। ये कीर्तन हो रहे और ये कीर्तन सुन करके वो तो नचने लगी, प्रभावित हो गई, दीवानी हो गई माया। समझे? सुनकर क्या हुआ, माया गई पोता ने घेर। एक पल के अंदर में इनके दर्शन, इनकी वाणी सुने भर माया गई पोता ने घेर। हवे आतम तू जाग्यानी केर, केम जानिए माया गई, अंतर ज्योति प्रकट थई, अंतर से रोशनी ज्ञान की प्रकट हो गई है। इनको सुन करके बड़ा आनंद हुआ। इन चर्चा को सुन करके, कीर्तन के इन प्रकरण को सुन करके वो प्रभावित हो गई, उस पर ही मस्त हो गई। देखा, किसी को कीर्तन अच्छे लगते हैं और कहते हैं सुंदर साथ जी गाइए, लेकिन हम अकेले गाते रहते, आप गा नहीं पाते हो, इसलिए हमको ठहर जाना पड़ता है। हम इसलिए ठहर जाते हैं कि हम जैसा चाहते वैसा स्वर मिल नहीं पाता है, तो रुक जाते हैं, नहीं तो हम तो गवाते रहें, रात दिन गवाते रहें। घर ही छोड़ दिए, इतनी पागल दीवानी हो गई कि वो लोग तो आने लगी, वो तो अब जब देखो चर्चा में बैठी, जब देखो चर्चा में बैठी। फिर अब घर वाले हैरान हो गए, ये भैया कौन से भक्त आ गए हैं, ऐसा कौन सा ज्ञानी आ गया है कि हमारे घर वाले रखते नहीं हैं, दिन भर वहीं बैठे रहते हैं। अब तो स्वाभाविक है, खटपट तो होगा ही। बैठी रहे चर्चा में, घर दिल न लगे क्यों, किसी का दिमाग दिल घर में नहीं लगता है, सब यहीं बैठने लग गए। अब चर्चा, दिन भर चर्चा हो रही है। अब भैरव से राजे कहिया तुम हमें बुलाए। आप देखा, अब यहाँ तक इतनी बात बताई, लालदास जी महाराज जी सब बताना चाहते हैं। चर्चा भी बता दी, प्रसंग भी बता दिया, उसको जोड़ भी दिया। अब पिया ने कहा, शिवजी साहब ने कहा भैरव सेठ से कि तुमने इतना बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी नेक नामी की हुई है, और कभी भी हम किसी के ऋणी नहीं रहते हैं। याद रख लेना। कौन कह रहा है? हम कभी किसी के ऋणी नहीं होते हैं। एक का 10 गुना मिलता है, एक का 1000 गुना मिलता है। अपने मुंह से बता रहे हैं, कोई समझने वाले समझे ना समझे, तुमने इतना अच्छा काम किया है, नेक नामी, इसलिए तुमने धन का खर्च किया। हमारे पास क्या है भाई? जिसके पास जो वस्तु है वही देगा, नहीं देगा? आपके पास धन है, यहाँ पर इलम है, यहाँ पर वाणी है, तो बनाना पड़ेगा उसका, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। तो तुमने ये किया है, तो हमारे पास तो ये ज्ञान है, हम तुमको एक ज्ञान दे सकते हैं। बोलो क्या इच्छा है? वहां से मस्कत बंदर से तुमने छुड़ाया, इतना अच्छा तुमने काम किया है, तुम्हारे क्या हम कहें? बोलो तुमको कौन सा हम उपकार तुम्हारा चुकावे? अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखे वस्त। लो भैया, हमारे पास ये है खजाना। सुंदर साथ जी, क्या खजाना है मालूम है? ये है मानिक पहाड़, ये है पुखराजी पहाड़, ये है ब्रज हमारे पास, ये है रास हमारे पास, ये है रंगमोल हमारे पास, हमारे पास चांदनी चौक है, हमारे पास में 25 पक्ष हैं। क्या लेना है? क्या लेना साथ जी? बोलो आप। तुम्हारे अंदर बल होना चाहिए, लेने की ताकत होनी चाहिए। हमारे पास ये है, उन्होंने दिखा दिया, ये है। उठाओ, कौन सा सौदा लोगे तुम बताओ?
जिनसे हुए बदला हम ताकि इसलिए बदला चुक जावे। अरे साथ जी, इन्होंने जो किया है वो कभी भी ऋण मुक्त नहीं हो सकता है। महारानी बाई राज्य की सेवा करना धन्य है, उनको सेवा करने का मौका मिला है। जो कुछ हम पे बसता है सो आगे रखे। तो हमने बता दिया मेरे पास ये वस्तु है, हमने तुम्हारे आगे रख दी है, तुम कहो तो वो करें। सो करो तुम चित्त में जो फल पावे। लेकिन चित्त से सुनना, ध्यान, चित्त बोलते ध्यान, ध्यान से सुनना। जो कुछ करना ध्यान से करना, दिल लगा के करना। दिल लगा के करने वाला फायदा दूसरा होता है और फर्ज बंदगी अलग होती है। समझ गए नहीं? एक होती फर्ज बंदगी, उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। एक होती दिल बंदगी, और दिल बंदगी होती रूहानी होती है, उसका ही लाभ होता है। तो जो कुछ करें वो दिल से करना तुम। तब भैरव ठाकुर ने वचन आदि जी के पहले नंबर तो भैरव सेठ रोने लगा। भैरव सेठ के आंख से आंसू आ गए। मैं इतना निकृष्ट जीव हूं, मैं इतना गैर गुजरा हूं, और हम ऐसे गैर गुजरे को अपनी वाणी सुना रहे हैं। धन्य है, नहीं बोलो। हम इतने निकृष्ट अपने आप बता रहा कि मैं इतना गैर गुजरा हूं, और आप मेरे पर इतनी दया कर रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं। अपने आप ही वो धन धन कहने लगा। तुम मेहर करे मुझ ऊपर जो सुनावने के देखा, तुमने इतनी बड़ी मेहर की है कि आप मेरे को कौन सुनाता है? मैं तो भटका हुआ जीव हूं, मैं तो बदनाम जीव हूं, मैं तो इस संसार के अंदर में इतना ऐसा हमने किया है, इसलिए कोई हमें सुनाएगा। और आप कहते हैं सुनाना, तो हम तो उतने में ही धन धन हो गए हैं। वाह, बड़ी कृपा की आपने तो। तब श्री जी ने कहा तुम इतना करो परहेज। अच्छा, अब एक काम करो तुम भैरव सेठ, एक बात परहेज तो करना पड़ेगा। समझे नहीं? बिना परहेज के भक्ति नहीं होती है। समझे नहीं? बिना परहेज के परमात्मा नहीं मिलता है। हम किसी तरह से भी हो, माया और ब्रह्म दोनों को अंतर समझना चाहिए। तुम हमारे सामने ये चार वस्तु का तुम यदि उदक रख लो, संकल्प कर लो, हम तुमको दे रहे हैं। अभी देखो, भगवान के घरों बैठे कौन बोलो, तुम्हारे घर में बैठे तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे, उनके चरण मिल जाएंगे, सरल में, सहजता के साथ। नहीं तो क्या करते लोग? जंगलों में जाते, पहाड़ों में जाते, धाराओं में, गुफाओं में, कंदराओं में, कैसे कैसे करते हैं। या वाणी के कान ने कई सिर अंगन जवारे, बोलो साजी, या वाणी के कान ने तिल तिल देह कटावे, या वाणी के कान ने कई भैरव झांप खावे, या वाणी के कान ने कोई काशी करवत लेवे। बोलो साजी, इस वाणी के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? इस वाणी के लिए। भैरव में कहाँ है भैरव? जूनागढ़, गुजरात में, हजारों मीटर ऊंचा है, हजारों फीट, और वहाँ एक शिला, एक पत्थर है, उस पर जाकर के बैठते हैं, और ऐसा हुआ वो हजारों मीटर नीचे जाके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बोले हमने पुण्य कमा लिया। बताइए आप, पुण्य कमा लिया। काशी में कुआं है साथ जी, उस कुआं के अंदर में ऐसी तलवारें, भाले, कटारियां इस ऐसी स्थिति में लगे हैं कि ऊपर से आदमी नीचे गिरा और उसके पुर्जा पुर्जा हो जाता है। बोले हमारा पुण्य हो गया, काशी में आके हमारा। ऐसे करते हैं लोग बाग, ऐसे करके अपने देह को जलाते हैं, खपाते हैं, मेहनत करते हैं। भैरव सेठ क्या बोलता है बताओ? जब घर में बैठे मिल रहा है और हम इनकार कर दे रहे हैं। लोग तो ऐसे जाते हैं। बहुत लंबी कहानी है सुंदर साथ जी, बहुत लंबा है प्रसंग, लेकिन सूक्ष्म में आपको सामने रखना पड़ता है, क्योंकि बीतक है, समय निर्धारित रहता है, समय बंधा हुआ रहता है। इसलिए ऐसा है। तो बोलो भैरव सेठ, तुम इतनी बात तो कर लो, हमें इतना तो, मतलब वो चाहते क्या है, दिल से बोल लो। समझे नहीं? वो कभी तुम्हारा कुछ छुड़ाने वाले नहीं है। अपने दिल भर से बोल दो तुम कि हम दिल से कर रहे हैं, बस कृपा हो जाने वाली है। 1 महीना की मुद्दत, और ये भी कह दिया 1 महीना का समय दीजिए, मुद्दत, मोहलत 1 महीना का। हमारे सामने बैठो 1 महीना, हमारे सामने तो हम अपना मुद्दत देते हैं, समय देते हैं। यदि तुमको 1 महीना के अंदर में हमारा कहे अनुसार तुमको परमात्मा के दर्शन ना होवे, उनके चरण न मिले, तो हमें विदा कर दें। बोलो।
जो ना होए चरण प्राप्त तुमको कहे सुनावे हाँ, हम जो कुछ कह रहे हैं सुना रहे हैं, यदि तुमको परमात्मा के चरण नहीं मिलते हैं तो तुम क्या करना, तब हमको परहेज तोड़ियो विदा कीजो। अपना परे हमको नहीं, अपना परे तोड़ देना। समझे नहीं? मतलब जो नियम हम तुमको दे रहे हैं, उदक रखवा रहे हैं, संकल्प करवा रहे हैं, वो तोड़ देना और हमें विदा देना, अपने घर चले जाएंगे। चलो हम जावे थोड़े अपने तुम रहियो मगन माया। बोलो श्री प्राण। कितना समय मिला अभी तक का? सुंदर साथ जी 1 महीना का समय मिला अभी तक का, बताओ आप। और 1 महीना समय मिला 30 दिन का, और वो भी कितना, 1 पहर 2 घंटे 3 घंटे का, इतना समय देना है। और यदि हमने दिल से दे दिया तो आपके अंदर परिवर्तन आना जरूरी है। निश्चित आएगा, निश्चित आएगा, लेकिन ध्यान से सुनो आप ध्यान लगा के सुनो, आप शब्दों को पकड़ो, शब्दों के अर्थ में जाओ, उनमें आप डुबकी लगाओ, उनमें आप डूब जाओ, तब उसमें आप नहाओगे। और डूबोगे नहीं तो काय को नहाओगे? समझे नहीं? दो हमको इतना समय दे सकते हो भैरव सेठ? तमाकू छोड़ दो। रखा उन्होंने भाई। एक तो तुम तमाकू पीते ना तो गुड़ 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 करते हैं। आप देखो गांव में बैठे हैं अपने चारपाई पर बैठे हुए हैं, उतनी दूर जल रहा है, वहां पर हुक्का जल रहा है और यहाँ गुड़ 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 करते रहते हैं। बताओ, बोले पहले तो ये छोड़ दो, पीना तमाकू छोड़ दो, और मांस और मदिरा, समझे नहीं? दोनों चीज आ गई। मांस खाना भी छोड़ दो, मदिरा शराब पीना भी छोड़ दो, और कैफ का मतलब होता है जितने भी बुरे कर्म हैं अंदर में, हमारे अंदर जितने भी छल हैं, क्योंकि छल बहुत ज्यादा होता है। कैफ का मतलब होता है, मूल अर्थ होता है छल। तो इस तरह से सारे छल बल सब छोड़ दो। बस इस वक्त हमारे सामने बैठो, ये रखा जल, इसका तुम संकल्प ले लो। बस हम तुमको सुनाने जा रहे हैं। तो तुमको हो प्राप्त पाओ सुख नित। देखो तुमको प्राप्त हो जाएंगे, घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, तुम नित्य सुख अखंड सुख प्राप्त करोगे। ये सुन भैरव ने कहा, यह बात है सरल। इतनी बात सुनना तो सरल है साथ जी, सुनना सरल है, लेकिन जो लोग करते हैं ना, उनको शाम को बिच्छू काटती। समझ गए? 6 बजा नहीं हलचल हो जाती है, और समझ लो घर दुश्मन सा लगता, परिवार शत्रु जैसा लगता। जहाँ समय भर हुआ फिर कहो मारने लग जाए, कहो कूटने लग जाए, इतना खराब होता है। अभी होने वाला है, देखिए सुने भी बता देंगे, सुन लीजिए अभी। तो बोले इतना करना है, बहुत सरल है स्वामी जी, बहुत अच्छा है आपने कहा। ये 4 वस्तु हम अभी मना कर देते हैं, हम संकल्प करते हैं हम नहीं करेंगे ये सब। हमें कर, हमने एक काम करना है जो आपने कहा है, हम इस वचन को पालन करेंगे। इतनी मेहनत से जो आज जागे अपनी आत्म, हमने कहा ना, जब इतनी मेहनत से आत्म जग जाए, कौन जाए जंगल और कौन जाए पहाड़ों में, और कौन जाकर साधना करे। साधना करते करते लोग एक पैर पर खड़े होते हैं, शरीर गल जाता है, हड्डी निकल आती है, दीमक लग जाती है। बताओ आप कौन करेगा? यहाँ घर में मिल रहा है, पहली बार सुना, बताइए आप। और सुन लीजिए जो भी वेद शास्त्र वाले, वो भी सुन लो कि इतनी मेहनत करना है निजानंद में। बताओ आप, अपना निज आनंद लेना है तो इतनी सी मेहनत करना है। घर छोड़ के नहीं भगना है, ये घर छोड़ के चले जाओ, घर ही में रहो, घर में अंतर में कीजिए वास, घर में रहो, घर में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन्न। इसलिए घर में रहो लेकिन कोरे रहो, जैसे कमल है कीचड़ में है लेकिन कोरा है, ऐसे रहना चाहिए। और क्या चाहिए हमको, ये दिखाओ तुम। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप तो हमें दिखा दो, मैंने बहुत कमा लिया, बहुत धनवान, सब कुछ हो गया। अब आप यदि ये दिखा रहे हैं, हम देखना चाहते हैं। उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तो देखना, पहली पहचान हुक्का रखा था, उठा के फोड़ दिया। लो देखो स्वामी जी में फोड़ दिया मैंने, अब नहीं पिए। क्या दूसरा नहीं आएगा क्या? तुम तो 10 ले आओगे अभी। अब घर वाले परिवार वाले देख रहे हैं, उनसे बोल दिया देखो मैंने ये छोड़ दिया है। अब घर वाले हैरान हो रहे हैं, अब ये क्या कर दिया।
बोलो। रसोई में मने भाई मांस मछली करो जिनको, कोई मत बनाना, रसोई में बोल दिया, हमारे लिए अलग बनाना, हमारे लिए जुदा बनाना। कोई घर के अंदर में हमारे लिए एक काम नहीं करेगा। हमारी रसोई जुदी करो, हो गया मैं विरक्त हो गया हूँ, वैराग हो गया मेरे को, इस तरह से मैं अब सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा हो घर के लोग अंदर लगे बड़बड़, बदली चर्चा। घर के लोग तो बड़बड़ाने लगे, घर के लोग तो खड़खड़ाने लगे। अच्छे महात्मा जी आए भैया, हमारे घर में अच्छे महात्मा जी आए, ऐसे ज्ञानी आए, और इनका हाल खराब कर रहे। कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें? हमारे घर में कौन आ गया ऐसा? इतने सुकून से रह रहे थे, शांति से रह रहे थे हम सब लोग। बोलो श्री प्राणनाथ। दज्जाल आ गया, सुन लो, समझे? मुझसे बोलो श्री प्राणनाथ। सबने हमको दिया, छोड़ देखना, आपको देखने लगे। हालत खराब हो जाती है, जोश खत्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्या आ रहा था, धार आ रही थी ना, लहर आती ना, वो धार रुकी भर फिर बदल जाता है। प्रसंग हम फिर कितना ढूंढते नहीं आता है। साथी आपसे विनती यही है, तो थोड़ी बहुत ख्याल किया करो। हाँ, इनका पिंड तो इन पे था, इनका पिंड, ये पिंड है ना, ये पेट, ये उधर भाई इसी पर आधारित था। यदि इनको नहीं मिले मांस, नहीं मिले गुड़ाकू, नहीं मिले शराब, नहीं मिले ये क्या झूठा, ये नहीं मिलेगा तो इनका जीवन तो चलने वाला नहीं है। अभी ये जो है बीमार पड़ जाएंगे। कैसे संत आए हमारे यहाँ पर, कैसे साधु आए हैं, सब घर के लोग, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे, उनके घर वाले, सब लोग बड़बड़ करने लगे। अब उनके सामने कुछ कह नहीं पा रहे थे। क्या बोले? अरे भैया, बिना जाने कि ये तो इन पर आधारित ही हैं, इन पर जीवन इन पर चलता ही है। बिना पहचाने इनका ये सब तुमने छोड़वा दिया है। कौन आया? देखो, देखना भैरव सेठ क्या बोलता है। फिर देखो माया की बात, भैरव सेठ खींच करके बोलता है, गुस्सा होकर के बोलता है, अरे मैंने कुछ दिन के लिया है, कुछ दिन। क्यों? कभी घर में मिलता है परमात्मा, बोलो, कभी भगवान घर में मिलता है। अंदर देखो विश्वास टूट रहा है। कभी घर में आके परमात्मा मिलेगा? हम घर में बैठे हैं, ये बोलते तुमको घर में मिल जाएगा। अंदर उनको मनाना है, उनको समझाना, घर वालों को तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना। कह रहे हमने कुछ दिन के लिए लिया है, हम फिर तुम्हारे साथ शामिल हो गए, तुम्हारी टीम में मिल जाएंगे, हम तुम्हारे साथ फिर खानेंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे। ये आए हैं दिन की बात तो कुछ मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? हाँ, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा जो दाखिल ना हो। हाँ, मैं तोड़ दूंगा, मैं ये परहेज को तोड़ दूंगा, दाखिल नहीं होगा मैं यदि निजानंद में, तो मैं छोड़ करके तुम्हारे साथ बैठूंगा। आप काय को हल्ला कर रही हो? यो दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने। अब दृढ़ाव हो गया, और दृढ़ाव करते हुए अब वो चर्चा बोले शुरू करो। चर्चा प्रारंभ हो रही है, सारी बातें बता दी हैं, नियम बता दिया, संकल्प रखवा दिया। अब नियम का पालन होगा तो मिलने वाला, नियम का भंग हो जाएगा, नहीं मिलेगा। हम यहाँ आकर के कुछ संकल्प कर ले, करते संकल्प नहीं। संकल्प विकल्प छे तुझ माही, याद करो आप। संकल्प कब होता है? आप रात्रि में जब तक अपने बिस्तर पर, सेज पर सोने नहीं जाते हो, तहां तक दिल में आता है सुबह मंगल आरती में जाएंगे, आज तो सुबह मंगला में जाना है, हमें सागर करना ही है, अरे सुबह माला भी करेंगे, हम कुछ पाठ भी करेंगे। खूब संकल्प करते हैं उत्साह से, खूब खुशी के साथ में। अब सुन रहा है, ध्यान रखो, रात में 12 जब तक आप सो नहीं रहे, आप संकल्प कर रहे हो। संकल्प कल करना है, कल से करना है। हमारा सबका हाल वही है, कल से करना है। अब उसने सुन लिया, वो तैयार बैठा हुआ है। आप सो गए, हमें सुबह 4 बजे उठना है, जल्दी से जाना है, ब्रह्म बेला में उठना है। उनने अपने फरिश्ते भेज दिए, उन्होंने अपने फरिश्ते भेज दिए आपकी मदद करने के लिए। ठीक उतने बजे आपके पास में आए, 4 बजे। देख लेना आप आज देख लेना निभा के। ठीक 4 बजे फरिश्ते आए और उन्होंने उठाया, उठो, और आप उठे भी, उठते भी हो, देख लेना, उठते भी हो। और फिर उसी समय क्या होता है, इस करवट से आज नहीं कल,
समझ गए नहीं? आज नहीं, आज तो संकल्प कर लिया रात्रि में 12-1 बजे संकल्प कर लिया कि कल सुबह से हमको करना ही है, ऐसा करना ही है, समझे। और जहाँ सुबह 4 बजे और फरिश्ते आए, उन्होंने उठाया तो हमने तुरंत जो है जमाई ऐसी मारी और मार के इस करवट से दूसरे में आए और फिर बजे सवेरे 8। फिर बोल अरे ऐसा हो गया, अरे चलो कल से कर लेंगे। ये इसको बोलते संकल्प। आपके अंदर संकल्प भी है और आपके अंदर विकल्प भी है, आप उसको मिटा भी देते हो। इसलिए संकल्प किया है कुछ दिन का, नहीं होगा, हमें प्राप्त नहीं होगा, हम छोड़ के तुम्हारे पास बैठ जाएंगे। ये हताश भी अंदर में, उदास भी अंदर में। तीसरे दिन के छूटे कहे बचन मुख अपने। बोलो साथ जी, 30 दिन का समय मांगा, 30 दिन का, वो भी एक पोहर मांगा, एक टाइम मांगा, बस मात्र देखिए आप। लेकिन चित्त दे के सुनना। अब बोलो पिया प्राणनाथ जी समझाएंगे, धनी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम दुल्हा यदि कहेंगे, झूठा हो सकता है क्या? 30 की बात छोड़ो सुंदर साथ जी, अब लिखो 30 को 3 और 3 के आगे सुन्न, होता ना 30, 3 के आगे सुन्न मतलब 30। 3 दिन हुआ ब्रज रास और जागनी, समझ लीजिए आप। 4 अक्षर अक्षरातीत याद करो आप। अंदर में 3 की धारा बहने लगी और 3 दिन में उनको दर्शन, शून्य मंडल गया। बोलो श्री प्राणनाथ, समझ गए? शून्य मंडल खत्म हो गया, 3 में आ गए। जीव श्री ब्रह्म उस ब्रह्म सृष्टि के उस दर्जा पर पहुंच गए। 3 दिन में उनको घर बैठे प्राप्त हो गया। मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्तु। बोलो क्या बोलते थे? कुछ दिन के लिए कहा है, अरे मैंने जन्म भर के लिए छोड़ दिया मैंने, अब हम कभी भी नहीं लेंगे। घर के लोग हैरान हो गए। अब घर के तो बात छोड़ो, उनके जो मित्र थे, उनके जो सखा थे, उनके जो यार थे। आज के समय यारी किसकी होती है? जो रात के यार होते हैं, रातों के यार, समझे नहीं? आज के दिन में सगी दोस्ती को होती है जो रातों के यार होते हैं। तो इनके रातों के यार थे सब। जहां उनका धंधा व्यापार बंद हुआ शाम को, क्यों? राव सेठ ठक्कर। अब करना क्या है? क्योंकि धनवान है, सो इनने खुद पिया, दूसरों को पिलाया फ्री में। अब जब फ्री में मिलेगा खाने के लिए और फ्री में मिलेगा सब कुछ, तो उनके इर्द गिर्द तो घूमेंगे नहीं, सब बन जाएंगे। अब इन्होंने कर दिया बंद, इन्होंने खोल दिया अब हमारा बंद है, ये आज से सब बंद है। तो वो ही दुश्मन हो गए। बोलो, जब तक मिलता था फ्री का जय जयकार करते थे भैरव सेठ की, और अब हो गया बंद तो अब वही उनके लड़ने लग गए। अब घर के अंदर में शुरू हो गया महाभारत। भाई वो तो कहते हैं मेरे को तो वस्तु मिल गई, मेरा काम हो गया, मेरा काम सिद्ध हो गया है, मेरे को परमात्मा का दर्शन हो गया है। ये आया यो साथ में अब वो तो आ गया साथ में, सुंदर साथ बन गया। शहर में हल्ला फैल गया, अरे भैया राव सेठ ठक्कर वो तो सुंदर साथ बन गए, वो तो बैरागी हो गए, वो तो त्यागी हो गए, समझे? इस तरह से तब से चला आ रहा त्यागी। बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ जी। तो दज्जाल अब आगे खड़े हो गए, वही दुश्मन लोग आके खड़े हो गए दरवाजे पर। अब वही गाली देने लगे, उल्टी सीधी बोलने लग गए। सखी भाई आई साथ में, अब सखी भाई आई, तेज भाई आई, सुंदर साथ काफिया नाम आए क्या तो पढ़ लिया करो यार। हाँ बोलो श्री प्राणनाथ। तो क्या है जाबू रे बैरन रात रड़ी, क्या है जाबू रन रात मोर मुकट कर मुरली सोए, मोर मुकट कर सोए, मोर मुकट कर मुरली सोहे, कानन कुंडल लड़ी रे लड़ी, वो तो कानन को
जाबू बैरन रात रड़ी कहाँ जाबू बैरन। इस तरह से आनंद बरसने लगा, चर्चा हो रही है। अब दज्जाल आ गया और वो आकर के क्या कहता है, ए सेठ जी, भैरव सेठ साहेब, हमारे घर के लोग हैं ना श्रीमती, वो रुकती नहीं हैं, उनको रोकते हैं तो रात में घर छोड़ के भाग के आती यहाँ पर। तुम्हारी लड़ाई होगी, हम तुमसे लड़ेंगे। अभी तक चुप थे साहब, कोई नहीं बोला, बंद होते ही शुरू हो गया, हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी। भैरव सेठ से बोले, देखो भैया, अपनी धर्म पत्नियों को, लुगाइयों को रोको, वर्जो, मना करो, हम किसी को बुलाने नहीं जाते। बोलो, हमने कोई पंपलेट निकाला है कि भाई आप अपने घरों से आइए रात में, यहाँ पर ऐसा होता है? कोई न्योता देने गया? बताओ, ना हमने न्योता दिया, ना हमने बुलाया है। ये सब आते हैं बिना बुलाए, आएगा थोड़ी भगाएंगे हम थोड़ी भगाएंगे। आप अपने लुगाइयों को वर्जो, मना करो उनको भैया। इनको क्या करें? यहाँ तो परमात्मा की चर्चा होती है, यहाँ पर कोई प्रकार का अलग दूसरा काम नहीं होता है। आत्म का पूरी पहचान, देखो आत्म का धन है तो आत्म की पहचान हो रही है और इनको पूर्ण तरह से ईमान आ रहा है। तुम आए हो तो इनके नाम आप सुनो। देखा, तुम दज्जाल हो, शैतान हो, इनको तुम आते हो, आने नहीं देते हो, तो क्या कहा जाए भैया? ये सब करते हैं कलयुग। एक कलयुग ऐसा होता है। बोले भैया कलयुग कैसा होता है? तो कलयुग का रूप ऐसे ही होता है, अपने आप खड़ा होता और भाग जाता दिखा करके। ये हुए शर्मिंदे सब। अब जब सेठ ने ऐसी बात बोल दी, भैरव सेठ ने, सबके सब शर्मसार हो गए कि भैया हाँ सही बात है, मना करो तो अपनी धर्मपत्नी को मना करें। के पीछे फिरे, जब कोई बात अपने मन की नहीं होती ना तो अंदर खींच आती है बहुत, फिर वो खींच जो है ज्यादा गुस्सा बन जाती है। अब घर में जाके लड़ने लगे से लड़ने को तुम जाओ। देखो तुम क्यों जाती हो, हमारी इतनी बेइज्जती हो गई वहां, हम उनको यहाँ पर गए थे, उन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी है, हमको तो बहुत दुख हुआ है, हमारा बदनाम करवाती हो और हमारी बेइज्जती करवाती हो। इस तरह से लड़ने लगे। ऐसा ना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात्रि में घर मत छोड़ो भाई, ऐसा ना करो। तब जवाब दिया इन्होंने, हमसे बुरा न हुआ। देखो भाई, हमारा कोई बुरा काम नहीं हो रहा है, यहाँ आता कौन है इस मुल्क में, जहाँ पर एकदम से जहाँ देखो मच्छी। आप जाओ समुद्र किनारे, इतना गंदा होता है, इतनी गंदगी आती है, इतनी स्मेल आती है, इतनी बदबू आती है, आता है कोई क्या? वहाँ कौन आने वाला है? ये तो कार्य कारण बन गया कि बाजी राज्य को उन्होंने इस तरह से मुक्त करवाया और वो उसका भला देने के लिए गए थे, नहीं तो काहे को आता है? और क्या ये सब दिन बैठने वाले हैं क्या यहाँ पर? बताओ आप चर्चा सुनने आते क्या? यहाँ रोज होने वाली है क्या? 1 महीना पूरा हुआ और उसमें परिणाम हो जाएगी, भैया जी चले आप अपने घर, हम अपने घर जाएंगे। चर्चा सुनने भगवान की जाते हैं। और किस लिए जाते हैं? भगवान की चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। एक तो इस देश में कभी न चर्चा होती है कभी इस देश में? सब देखो, जब देखो बुरे काम होते हैं, रात दिन बुरे काम होते हैं। होती कभी कोई चर्चा तो बताओ, कोई सत्संग होता हो? यदि अब हो रहे हैं हमारे भाग्य से तो सुन लेने दो हमें। ये तो कौन आमत करने आए, भाग्य हमारे। हाँ हमारे भाग्य हैं तो हमें मिल रहा है, नहीं तो तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आता। कहाँ हलार देश, कहाँ हिंदुस्तान, बताओ आप। और हिंदुस्तान से यहाँ पर आना, अरब देश के अंदर में आ जाना। ये तो देखा, कोई पूर्व संस्कार होता है, पूरब कोई हमने पुण्य में कोई भलाई की है, उसका उद्गम होता है पुण्य का, इसलिए मेरे को मिल रहा है ये। आने तुम हो तो हमारे ही दुश्मन। कोई दूसरा बोले तो हम कहें भैया हमारे घर के ही लोग दुश्मन बन रहे हो। दूसरा कोई बोले तो आपको तो पक्ष लेना चाहिए हमारा, हमारी बात को तुमको हमें समर्थन करना चाहिए। अब तुम ही हमारे दुश्मन हो तो हमारा सहारा कौन है? कौन सहयोग करेगा हमें?
हम आत्म सौंप चुकी भगवान के। हम तो आत्म सौंप दी मैंने अपनी। क्यों सौंप दी? क्योंकि यहाँ पर चर्चा होती ब्रजरास की। और क्या सुना था? जब ब्रज से रास में गई तो सखियां कैसे गई थीं? सब निकल के घर को त्याग करके गई थीं। राजसी, स्वातसी, तामसी सखी कैसे गई थीं? बोले हम जा रहे हैं, हम जाएंगे, और तुमको ये देह से प्यार है, देह पकड़ लो, हमारी आत्म तो जाएगी। देह तुम्हारे भाग्य की छोड़ देते हैं। हाँ, तुम्हारे भाग की ये देह है, उस पर नाम लिखा है तुम्हारा, बाकी आत्म पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। आत्म पर अधिकार नहीं है, किसी का भी नहीं है। हम तुम एक वतन की, अपनी रूह नहीं दो है, समझे नहीं? हमारी आत्म सबकी एक है, इसलिए आत्म पर तो परमात्मा का अधिकार है। आत्म का अधिकार, आत्म के ऊपर में उस ब्रह्म का अधिकार है, उस पर संसार की जीवों का अधिकार नहीं है। इसलिए तुम ये देह को पकड़ लो और हम जाएंगे। क्या करोगे तुम हमको, यो बद्दुई जान हमें। बोलो तुम कितना रोकोगे हमें? वो रोक रहे हैं, वो कोई मानने वाली नहीं है। तब तेजबाई के घरों गए मिल लड़ने को। अब इधर से सब मिलकर के तेजबाई के घर गए, नाम तेजबाई है। मिलकर के क्या कहते हैं? वह थी शहर में सरदार, तिन आगे करी अर्ज। शहर की चौधरी थी वो सरदार, उसके आगे क्या कहते हैं तेजबाई से? तुम जिन जाओ साधु पे हमारी है गरज। तुम ना जाओ साधु पर, चर्चा के वहां पर, हमारी स्वार्थ, हमारा गरज है, हमारी प्रार्थना सुनो तेजबाई। तब तेजबाई ने कहिया क्या मोहे बजत तुम। तेजबाई ने अपना रूप दिखाया, एक ही रूप दिखाया, एक झलक दिखाई। हमारे पास में आए हो, हमसे कह रहे हो तुम? इतनी बात सुनते ही सब घबरा गए। जहां एक बार तेजबाई ने तेज से बोला, उतने में वो सबके सब बातें ढीली पड़ गई, सबके सब। मेरी अवस्था ना देखत दोस्त। देखते नहीं मेरी अवस्था, मैं कितनी बूढ़ी हूं, समझे? और तुम आकर के इस तरह से बातें करते हो, तुम्हें बात करने में कुछ ख्याल रखना चाहिए। शर्म नहीं आती तुमको? भगवान की, परमात्मा की बातें सुन रहे हैं, और फिर ठीक है हमको मत रोको, हम तो जाने वाले हैं, अपने घर में रोको जा करके। तब उन सबों ने कहिया हम तुम्हें क्यों बलते। आपको नहीं रोक रहे हैं तेजबाई जी, आपकी वजह से हमारी पीछे लगी हैं सब आपकी। पर तेरे पीछे सब लगी जाते हैं, सब के सब चर्चा में जा रही, इस बात पे हम तुमको बलते हैं। इसलिए हम आपसे रोक रहे, मना कर रहे हैं आपसे। ना जाओ हमारी खातर सुनने चर्चा। बस हम हमारे स्वार्थ है, हमारे लिए आप इतना काम कर दो, आप नहीं जाओगे तो वो लोग नहीं जाएंगे। तब तेजबाई ने कहिया तुम अपने घर के बल जाओ, अपने घर में रोको, अपने घरवाली को रोको, मना करो, हमारे पास बात मत करो। मैं तो वहां जाऊंगी, तुम्हें करने हो जो करो। बोलो मैं तो जाऊंगी और तुमको जो कुछ करना हो तो जाओ करो। साथ नाम कहते कहो आवासी बंदर। आवासी बंदर के अंदर में बहुत से सुंदर साथों की जागनी हुई है, उनके नाम आ रहे हैं, सुन लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलके याद कर अपने पिया जी को, अपने पिया जी को, अपने नानी जी को, अपने पिया को, अपने जी को, आओ मिलके याद कर अपने जी को। कौन है हम और कहाँ से आए, कौन है हम और ये किसने भेजा और किस लिए आए, किस आए, किसने भेजा और किस लिए आए, आओ मिलके अपनी आत्म को जगा ले, आओ मिलके अपनी आत्म को जगा ले, आत्म को जगाए, पर आत्म से मिलाए,
मिलाए आओ मिलके अपनी आत्म को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तो साथ जी इस तरह से आवासी बंदर के अंदर में चर्चा का पूर बह रहा है। इस तरह से सुनने के लिए लोग इस तरह दीवाने हो रहे हैं, इस तरह से सुनने में इतने पागल हो रहे हैं को अपने घर वालों की परवाह नहीं करते हैं, वो समाज की परवाह नहीं करते हैं, अपने पास पड़ोस की भी किसी की परवाह नहीं करते हैं, वो दिन का रात का किसी प्रकार ख्याल नहीं करते हैं। एक सुरता उनकी बन गई है, एक ध्यान, एक दत्तचित होकर के उनके दीदार कब मिल जाए, उनकी चर्चा कब मिल जाए, इसलिए सब के सब दीवाने हो गए। होने लगा, चर्चा भी हो रहा है, उत्सव भी हो रहा है। और ये परंपरा आज तक चलती है निरानंद में कि एक तरफ में रसोई हो रही है और कोई जो है अपनी ध्यान प्यान सब लेकर के सुंदर साथ को उधर पोषण करवाता है और कुछ ना कुछ सेवा करता है, और कोई जो है ध्यान और ज्ञान में मस्त रहता है। सुंदर साथ का चित्त ध्यान राज्य की तरफ बढ़ता जा रहा है और जागनी होती जा रही, एक से अनेक मिलते चले जा रहे हैं। वो जो भी नया सुंदर साथ आता है उसके साथ बड़ा प्यार करते हैं पिया प्राणनाथ जी। भली भांति से अच्छी से जो ब्रज और रास की जो लीला है उसका वर्णन आप बड़े प्यार से सुनते हैं। ऐसे समय भैरव सेठ ने आदर किया, बहुत सम्मान किया उनका, सब जो भी सुंदर साथ आवे तो उनका, और जो पिया प्राणनाथ जी उनके साथ में सबका आदर करने लगे। सिद्धि साहब जी से उनका दिल बंध गया, मतलब उनकी मोहब्बत हो गई और ऐसी बंध गई उनकी कि आप जो हैं सब रसमगन हो गए। 2-3 महीने हो गए, अब 1728 की साल में आए। बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ, 1728 के साल में आए, 2-3 महीना बीत गए यहाँ पर। अब श्री वाजी राज्य का काम भी हो गया, जागनी का काम भी हो गया, सुंदर साथ रसमगन हो गए। और बोलो श्री प्राणनाथ। रसमगन भाई सो क्या गावे, रसमगन भाई सो क्या बिचली बुद्ध मन चित मनुआ, बिचली बुद्ध चित मनु ताए सीधा शब्द मुख क्यों आवे, ताए सीधा शब्द आवे। रस मगन भई क्या बेचल बेचल गई गम बार पार की, बेचल गई बार पार की, बेचल गई गम बार पार की, ताए अंगना कछुए न भावे, ताए अंगना कछुए न भावे। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। बोलो श्री प्राणनाथ। तो सुंदर साथ जी थोड़ी देर में अभी हम जो बोल रहे थे ना, कहाँ जाबू रे बैनर रात घड़ी, तो अभी बोलेंगे, एक्सपर्ट जो आए हैं वो बोलेंगे, समझे। हम तो आपके सामने थोड़ा रखा है, आपको बहुत अच्छे से सुनाएंगे, तो अभी थोड़ा सा सुन लीजिए फिर सुन लेना। बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ जी।
हम जाए उन देश में उन रोए बातें करी तब अब पिया प्राणनाथ जी कहने लगे भैरव सेठ हम उस जगह जाएंगे, सुंदर साथ को और जगाना है, उस जगह पर जाना है, क्योंकि हमें अब सदगुरु के वचन याद आ रहे हैं। सदगुरु धनी देवचंद जी ने जो कहा था कि शाकुंडल और सकुमार आ जावे, लैल मिल करके खेल पूरा हो जाएगा, इसलिए हमें अब सुंदर साथ को एक जगह नहीं, जगह जगह पर आए हुए हैं, एक मुल्क में नहीं है, हर देश में आए हैं, हर भाषा में आए हैं, हर रिवाज में आए हैं और हर जाति में आए हुए हैं। इनको अपने को छोड़ोगे कल सुनाई धाम। रोने लगा भैरव सेठ, धनी आप जाओगे, हमें छोड़ के जाओगे, हम तो आपने हमारी सुनाई, हमारा ईमान, हमारा धर्म आपने इतना पक्का कर दिया है और हमें इतना संबंध जोड़ दिया है, और संबंध जोड़ करके आप चले जाओगे तो हमारा तो हाल वैसे ही होगा जैसे ब्रजमंडल के अंदर में हुआ था कि जब वो छोड़ करके गए कि हम 4 दिन में आ जाएंगे, फिर कहाँ आए 4 दिन में, बोलो आप, राह देखती रह गई सबकी सब। 4 दिन के अंदर में ये लीला, ये रहस्य निजानंद के अंदर में है साथ जी। कोई भी वेद भागवत शास्त्र के अंदर में आप इस रहस्य को प्रकट करने की क्षमता नहीं होती है। आप देखिए रहस्य प्रकट कर रही हैं, वाणी है, चर्चा है कि देखो जब वो पिया ने, धनी ने उस ब्रजमंडल के अंदर राष्ट्र के बाद में उनसे वादा किया कि हम जो है 4 दिन बाद आएंगे, और 4 दिन में वास्तव में 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा में गए, गज मल कंस को कारज कियो, 4 दिन हो गए, गज मल कंस को उग्रसेन को टीका दियो, 4 दिन हो गए। इतना होने के बाद में भी उन्होंने अपने राजबागे को उतारा और उतार करके नंद जी को दिया, गया भेषबागे का बेबरा चला गया वहां से। अब वो कृष्ण विष्णु में हो गए, समझे ये बात है। क्यों? जमुना जी बीच में है, एक तरफ मथुरा है, उस तरफ में गोकुल है, कितनी दूर है। यदि वो नहीं आए तो ये चली जाती, यदि प्यार था तो ये चली जाती, ये क्यों नहीं गई वहां पर, वहां क्योंकि वो भी तो उनका अंदर से जो चला गया, वो भी तो यहीं की रह गई, उनका भी चला गया। ऐसे रह समझ रहे थे, बोले ऐसी नहीं कर दिया आपने, इतना पक्का कर दिया मेरे को, 2 महीने के अंदर में मैं इतना चतुर हो गया हूँ, आपके बिना मैं रह सकता नहीं हूँ। मैंने हुक्का तोड़ दिया, मैंने पीना छोड़ दिया, मैंने मांस छोड़ दिया, मैंने सबसे दुश्मनी ले ली संसार में, मतलब अपने शहर इस आवासी बंदर में, और आप छोड़ करके जाओगे। रोने लगा फिर तो भैरव सेठ, हमारी तुम तो अब हमारा कोई नहीं है, आपसे लगी हमारी सुरता, एक आपके बिना मैं अब किसी को नहीं चाहता हूं, और अपना इतना बंधन बांध दिया है। बोले धनी की यही तो लीला है, थोड़ा थोड़ा दे करके और फिर उनको पागल कर देना, दीवाना कर देना, अपनी तरफ में आकर्षित कर लेना, अपनी तरफ में खींच लेना। इसलिए आप ऐसे छोड़ के मत जाओ हमें। बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ में रहते हैं, लेकिन अंदर से देखो कैसा तमाशा करते हैं। अरे भैया भैरव सेठ विचार कर रहे हैं धनी जी कि अभी तो 2 महीना हुए हैं और इतनी लीला फैल गई यहाँ पर, इतना आनंद बरस गया है। यदि हम 1 वर्ष रहेंगे तो 1 से अनेक और हो जाएंगे, परंतु एक ही जगह थोड़ी राज्य करना हमको, तो 1 से अनेक हो जाएंगे 1 साल में। बात बड़ी है करनी आवे शाकुंडल सुकुमार, सबसे बड़ी बात करना है कि शाकुंडल और शाकुमार को बुलाना है। सुंदर साथ जी याद कर लीजिए, विक्रम संवत 1728 की साल है, विक्रम संवत 1728 की साल में अवासी बंदर में है, विक्रम संवत 1728 की साल में नलिया शहर में है, समझे। 2 बार बात करेंगे, एक बार बिहारी जी से कहेंगे, एक बार भैरव ठक्कर से कहेंगे विचार कि आवे शाकुंडल और शाकुमार। कितना हो गया? 1728, इसमें 12 जोड़ दिए जावे, 1740 हो गए। 12 वर्ष पहले आप पियासी प्राणनाथ जी धाम दुल्हा महाराजा 6 साल के पास पहुंच गए, मुलाकात नहीं हुई, उनके पास पहुंच गए 12 साल पहले, और उनको जाकर के उन्होंने वो विद्ध निष्कलंक की मोहर
उनको प्रदान कर दी। ठीक ये समय है, 1728 का साल है। और जब मिलेंगे तो आप बताएंगे शाकुंडल सखी छत्साल जी कि मेरे पास में कब मुलाकात होगी, संवत 1740 में श्री पद्मावती बुद्धाम पन्ना जाएंगे। और जब वो मिलेंगे मऊ में तो पहले यही बात होगी कि मेरे पास में 12 बरस से ये सिक्का है, यदि ये हो तुम्हारे पास तो हम तुम्हारे शिष्य हैं, हम तुम्हारे अधीन हैं। बोले हमने तो दिया था, हम ही तो आए देने के लिए, नहीं पहचाना? पहचानो कौन है? हम दुल्हा हैं। तुम कौन हो? दुल्हन हो। याद करो, तुम शाकुंडल हो और हम धनी हैं। विचार करो, ये बातें मीठी मीठी उसी समय होना है जब पन्ना धाम की लीला होगी। पन्ना धाम में आनंद बरसेगा, अमृत बरसेगा, उस समय पर ये सब खुलेगा जो अभी है। और भी और सुना देना, अपने बगल वालों को बता देना, पड़ोस में बता देना, गांव में बता देना। ये बरसेगी लीला, आगे जैसे से बढ़ेगी वैसे वैसे परम धाम आ जाएगा। अभी तो परम धाम की बातें हो ही नहीं रही हैं, अभी तो सिर्फ ब्रजरास की हो रही है। बोलो आप, ब्रजरास की चर्चा होती जब इतना आनंद है, और जब परम धाम आएगा तो उस समय पर सुंदर साथ को फिर क्या, फिर तो क्या लगेगा? सब फीका लगेगा, समझे नहीं? हाँ, सब फीका लगेगा। कितनी सुनाओ उसको चर्चा, फिर तो दुनिया लगती फीकी। चलो, विस्तार होए ब्रह्मांड में विस्तार होगा, ये चर्चा का विस्तार होगा, प्रचार होगा, शाकुंडल और शाकुमार आ जाएंगे। तब हम एक बंदर के यदि हम एक ही बंदर, आवासी बंदर में अटक गए, यहाँ ठहर गए, तो क्या राज्य करना है? नहीं जाने देते हो तुम? क्या किया जाए? ये तो हमें ना छोड़ते आदिन बखत। समझ गए? ये भैरव सेठ तो हमको नहीं जाने देता है, मतलब हमको यहाँ से छोड़ता। इस वक्त आज ऐसी हाल हो गया है कि वो रोने लगता है, इतना रोता है, अधीन हो जाता है, इतना गल जाता है। अब क्या किया जाए? तब धनी ने विचार किया बातों नहीं बात को। ये विचार करे देखे तरफ राज्य से विचार करते हैं पिया सतगुरु महाराज जी। कौन? श्री इंद्रावती जी विचार करती हैं कि क्या करें राज्य महाराज जी, कैसे आगे बढ़ें। सुंदर साथ का चित्त तो बन गया है, परम धाम के मार्ग पर चलने के लिए सब एक हो गए हैं। हमें तो सुंदर साथ को बहुत जगह से निकालना है, क्योंकि मोमिन आए जुदे जुदे, जुदे भेष, जुदे रवेश, जुदे जुदे आए हैं, सबको हर जगह से निकालना है। बोलो, उन्होंने राज्य से अर्ज की, श्री इंद्रावती जी ने आ गई वहां से कृपा। और ऐसी बातों नहीं कृपा आई कि भैरव सेठ हाथ जोड़ते बोलते महाराज जाओ, महाराज जल्दी जाओ, महाराज जल्दी जाओ। अभी कहते रुक जाओ, रो रहे थे क्या करेंगे। और ऐसी कृपा आई, वहां से ऊपर से आदेश आ गया। आदेश वहां से आता है, हुक्म वहां से आया, तो भैरव सेठ भी खुद लड़खड़ा गए। हुक्म हुआ तागीर का, वहां किया। तागीर का मतलब होता है परिवर्तन, तागीर का अर्थ होता है परिवर्तन, कि वहां नया शासक आ रहा है। एक गया, बदल गया, परिवर्तन हुआ, दूसरा आ रहा है। और वो जो दूसरा आ रहा है वो अंदर में दुश्मनी रखता है। वो अंदर में एक मेल है, उसके अंदर कैप है, क्योंकि पहले कहीं उनके साथ में बहस हुई थी और उनके साथ कोई ना कोई ऐसा संबंध हुआ था। किसके साथ? महराज के साथ में उनकी बात हुई थी। कहाँ है? हलार देश जामनगर। उनसे कोई बहस हुई है, कोई जगह ऐसी है, ऐसा भेज दिया। तो अब भैरव सेठ कैसे रखें? और वो था खूंखार, समझे, नफरत करने वाला था। सो रात को लगे भागने, अब सुबह भी नहीं होना, रात को ही जहां तहां उनको पता चल गया यहाँ इस तरह से ये हाल हो रहा है। तो उसने तो अपना नियम बना दिया, क्यों रात में चर्चा करते हो, क्यों रात में बैठते हो, क्यों स्त्री पुरुष बैठते हो, क्यों ऐसा करते हो। बहाना होता है, कोई ना कोई तो बहाना बनाएगा ही ना। इसलिए उसने इस तरह से आकर के बोला, सब भागने लगे रात को। अब भैरव सेठ को खुद घबराहट हो गई, संकोच हो गया कि हम अपने लड़कों बच्चों को नहीं रख पा रहे, तो स्वामी जी को कहाँ रखेंगे बताओ।
इनको कहाँ छिपाऊंगा, बात आवे ना दिल में नहीं। अब भैरव सेठ के दिल में बात नहीं आ रही है। अब इनके दिल में नहीं सोचता है कि क्या किया जाए, इनको कहाँ पर बिठाया जाए। तब रजा गई राज को, नाव को बैठ गए। अब देखो साथ जी, वो उस समय पर रजा दी उनको, उन्होंने रजा मतलब कि प्रसन्न होकर के कि आप धनी, और अंदर से चेहरा देखो तो उदास है, उनसे रजा दी। रात की रात अब कहाँ बैठेंगे वो, अब कहाँ बैठेंगे, क्योंकि अब रात के समय में गाड़ी कहाँ जा रही है, गाड़ी जहाज गाड़ी हैं। आए थे ठट्टा नगर से लाठी बंदर, और लाठी बंदर से आए थे मस्कत बंदर, मस्कत बंदर से आए थे आवासी बंदर। अभी सीधे न जा करके रात्रि में जो जहाज मिल जाए उस पर बैठ जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ, जो मिल जाए जहां की मिल जाए उसमें बैठ जाओ। इसलिए वहां से अब उल्टे चलेंगे। देखो चलाओ, बैठा दो। ये समझना पड़ता है कि जब यहां से आए तो ऐसे क्यों नहीं गए, वैसे जाना चाहिए था। लेकिन जब उन्हें देखा कि कैसे करके निकलना तो है, तो वहां से वो फौरन जहाज पर चढ़ाया गया। और ऐसा नहीं, बस्तर भी दिए, भूषण भी दिए, जो जितनी शक्ति थी उनकी, क्योंकि सेठ हैं, धनाढ़ थे, सब कुछ उनको शोभा दी। जैसे उनकी शक्ति तैसी भली चालाकी करी। जैसे उनकी शक्ति, शक्ति अनुसार चालाकी शब्द फिर आ गया, एक दिन आया था। जैसे हाथ में चालाकी हो, और हमने बताया था ये चालाकी होती है महिलाओं के पास में, ये चालाकी पुरुषों के पास नहीं होती है। उनके हाथ की चालाकी बता रहे, चोरी नहीं, हाथ की चालाकी ये है कि श्रीमान जी यदि 50,000 भी कमाते हैं और श्रीमान जी से हो आप खर्चा चलाओ, तो 50 की बात छोड़ो 60 तक चला जाएगा, और वो भी 25 तारीख पर चला जाएगा। और लेकिन यदि बोल दो श्रीमती चलाएं, तो आज छोड़ दो आप, वो 50,000 में से आप निश्चित करके देख लो 35 और 40 के अंदर में सब काम निपटा लेंगे। वो हाथ चालाकी से बच जाएगा, हाथ में बचेगा, और वो उससे धर्म भी करेगी, सब निभा लेंगी, सब काम पूर्ण कर लेंगी। ये है, इसलिए जैसे जिसकी सुंदर साथ के बाद चालाकी है। आज क्या होता है, आज अपनी हाथ चालाकी से आप जहां पर भी हमारे धर्म में, निजानंद धर्म में, प्रणामी धर्म में, जहां पर भी जो भी अवसर होता है, जो भी कार्य होता है, ये आपकी चालाकी होती है। आप जोड़ जोड़ के रखते हैं, जोड़ जोड़ के रखते हैं, और उसको उचित समय पर जहां पर होता आप तुरंत देते, सेवा के अंदर में, सेवा में हाजिर कर देते हैं। चाहे वो नौतनपुरी हो, चाहे मंगलपुरी हो, चाहे श्री पद्मावती हो, और चाहे आपका शेरपुर धाम हो, अब जहां पर भी तुरंत करते, खर्च नहीं करते हैं। ये हाथ चालाकी आपकी, ये चतुराई है आपकी, और इसमें कोई प्रकार का दोष नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे यहाँ तक कि हमने देखा है कि सुंदर 7 दिन में 2 दिन तो भूखे रह जावे हैं संध्या को, और बचा बचा करके रखते हैं। बोलते हैं अरे हमारा समय आएगा शरद पूनम पर, हमको जाना है पन्ना जी। ऐसा होता था, और बैठे हमारे पुराने लोग यहाँ पर अपने गुरु महाराज के साथ में आते थे, ऐसे बचा बचा करके आते हैं। वही पुण्य, वही पाल, वही करता है। तो जैसे जिसके हाथ में चालाकी, वैसे उन्होंने सेवा वहाँ पर दी। तो किसी ने क्या दिया, सोना दिया, किसी ने धन दिया, किसी ने वस्त्र दिए, जिनके पास जो जो सबने प्रदान कर दिया। जैसा जिनका अनुकूल लाभ लिया, सबने अपने अनुसार भाग लिया, शोभा भई जो मांगा थी। और जो जितना जैसा करता उसको ऐसी शोभा मिलती है। जैसे भैरव सेठ ने महारानी वाजीराज जी को बंधन से मुक्त किया, शोभा मिल गई उसको। भैरव सेठ को क्या शोभा मिली, धाम दर्शन करवा दिया, राज्य का दर्शन करवा दिया, ब्रज का दर्शन करवा दिया, राज का दर्शन करवा दिया। बोलो, जिसने जैसी उसकी सेवा की वैसे उसके ऊपर में धनी का लाभ और आशीर्वाद होता है। श्री महामत कहे मोमिनो ये आवासी बंदर की इस तरह से महामती लालदास जी कहते, प्यारे साथ जी, आवासी बंदर की ये बीतक है। भैरव सेठ ने जो नेकनामी की है, जो महारानी वाजीराज जी की सेवा की है, उसके वजह में पिया ने उनके घर में आए, और आकर के यदि आपको भी यदि धनी को रिझाना है, धनी को प्राप्त करना है, तो रिझा लो श्यामा जी को। जहां श्यामा जी को रिझा लोगे वहां धनी आ जाएंगे। धनी को राज्य को श्यामा जी को रिझाया,
धनी चले आएंगे। इसलिए उन्होंने श्यामा जी की सेवा की, धनी उनके घर पर आ गए। अब फिर कहो ठट्ठे की जो भी तक हुक्म अब सुंदर साथ जी देखो वहां से लौटेंगे, अब वहां से लौट करके आ रहे हैं आवासी बंदर से। आवासी बंदर से ठट्टा नगर आना है, लेकिन अब मस्कत बंदर से नहीं आएंगे। सुनो यहाँ की बात फिर से। आवासी बंदर से आए बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ जी भाई जी, आप सुनिए कितना प्यारा, बहुत अच्छे से। कहाँ जाबू रे, बहुत प्यार से सुना दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहाँ जाऊं रे बहरन कहाँ जाबू बहरन रात रणी। कहाँ जाऊं रे बहरन रात लड़ी। कहाँ जाबू बहरन रात लड़ी। मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोए। मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर कानन कुंडल लड़िए लड़ी। वो तो कानन कुंडल लड़ी रे। कानन कुंडल लड़िए लड़ी। वो तो कानन कुंडल लड़ी रे लड़ी। कहाँ जाबू रे बहरन रात। स्वामी मारे मंदिर पधारिया। नरसैया स्वामी मारे मंदिर पधारिया। स्वामी मारे मंदिर पधारिया। नरसैया स्वामी मारे मंदिर पधारिया। ठुमक ठुमक कबीरे ने गई रे। वो तो ठुमक ठुमक रे नरड़ी। कहाँ जाबू रे बहरन रात। अष्ट पहर दिन 64 घड़िया। अष्ट पहर दिन 64 घड़िया। वो तो लीला दिखावे घड़ी रे घड़ी। वो तो लीला दिखावे घड़ी रे घड़ी। कहाँ जाबू रे बहरन रात लड़ी। प्यारे की जय। हाँ जी। आवासी बंदर से आए कोग बंदर। तो सुंदर साथ जी, इसका आनंद लेना हो तो पन्ना धाम आओ और वहाँ आकर के शरद पूनम पर इसमें झूम जाओ, खूब आनंद बरसता है। सुंदर साथ जी, हाँ अब बोलो क्या बोले। आवासी बंदर से आए कोग बंदर। आया देखो बदल गया रास्ता। अब आप आवासी बंदर से मस्कत बंदर नहीं जा रहे हैं, वहां से कोग बंदर होते हुए
कहाँ से फिर नाव चढ़े पहुंचे लाठी बंदर। वहां से नाव चढ़ करके लाठी बंदर पहुंचते हैं और लाठी बंदर से ठट्टा नगर आए। कहाँ 4 दिन रह के आए नगर ठट्ठे। आए ठट्टा नगर पहुंचते हैं। नाथे जोशी ने सुनी दौड़ा लेने को। साथ जी अभी जब पिया जी आए ठट्टा नगर में तो बाईजीराज जी साथ में नहीं थी धनी के, और उस समय पर वो है उनको लेने के लिए जा रहे थे। अब धनी लौट करके आए हैं। यही स्थान है जहां दूसरी बार मिला है आने को, और दूसरा कोई स्थान नहीं है ठट्टा नगर में जहां पर लालदास जी महाराज जी की जागनी हुई है। उस स्थान पर पिया जी दूसरी बार आए हैं यहां आकर के, और पहले आप अकेले आए थे, अब महारानी बाईजीराज जी आई हैं। तो सुंदर साथ जैसा सुनते थे, महारानी जी के दर्शन के लिए ललायित थे वो, उनकी प्यास बढ़ रही थी। और धनी जब यहाँ पर आए तो सुंदर साथ का ठिकाना नहीं, प्रसन्नता का, खुशी का कोई पारावान नहीं है। साथ सब दौड़े सामने मार्ग में आए सुंदर साथ सामने दौड़ करके, और बाईजीराज जी का और धनी का सुंदर साथ का आओ भगत स्वागत कर रहे हैं। साथ सबे सुख पाया मिट गई दुनिया ताप थी ना कि बाईजीराज जी बंधन में थी, तहां तक कष्ट था, बहुत दुख था सुंदर साथ को। संसारिक ताव मिट गया, अब तो यहाँ से आ गया, इनके यहाँ आकर के ठहरे। नाम उनका है ठाकुर बाई जिंदादास के यहाँ पर आप या ठहरे आकर के। सारे ठट्टा के जितने सुंदर साथ हैं सब आकर के इकट्ठे हो गए। सब ने रसोई करवाया और आप सब मिल करके बड़े उत्सव के साथ में गाते हैं। मारे आनंद उत्सव आज राज घेर आव्या रे, मारे आनंद उत्सव आज राज घेर आव्या। श्री श्यामा जी सखियन संग तेड़ी ने बधाव्या रे। श्री अब सबने बुलाया, अब सब राज्य का और श्यामा जी का आव भाव भगत करते हुए सब चाहते हैं कि अब हम इनको सेवा कर लेवें। अर्गाने के लिए साग तरकारी अनेक प्रकार के सब सामग्री लेकर के आ रहे हैं। सब श्री जी और श्री बाई जी सब सुंदर साथ हो बैठे लोग ने ठाकुरी बाई के घर। इसलिए भांत भांत ना भोजन की दाजी रे, भांत भांत ना भोजन की दा। जमुना जल आरोग्या हे हार वाला, जमुना जल आरोग्या के आज घेर आव्या। इस तरह से बड़े प्यार के साथ में आरोगाने की लीला हो रही है। बहुत खुशी, सुंदर साथ में बड़ा उमंग। और आज आप खुद देख लीजिए अपने चेहरे पर, अपने चेहरे पर आप खुद प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। जिस दिन से बाईजीराज जी बंधन में थी, अंदर में हमारा मन प्रसन्न नहीं हो रहा था, हमारे दिल के अंदर में रुचता नहीं था। आज महारानी बाईजीराज जी का आगमन हो गया है, इतना प्रफुल्लित हो गया सुंदर साथ का मन, सबके चेहरे खिल गए। सब सामान ले दौड़ ही अपने घरों, अपने अपने घरों से सामान ले लेकर के दौड़ते हैं। बंदर की कहीं सब भी तक। अब यहाँ श्री पिया जी ने, प्राणनाथ जी ने आवासी बंदर की, भैरव सेठ की यहाँ की सारी बातें कह सुनाई। सब बोलते हैं शुक्र अदा कर रहे हैं, शुक्र अदा, बड़ी कृपा है कि उन्होंने आज हम सबको आपके दर्शन और श्यामा जी के दर्शन करवा दिए हैं। सब भी तक सुन करके सब मन प्रसन्न हो गए। इसलिए से ये धर्म की राह सबसे श्रेष्ठ है। बुजुर्ग मतलब सबसे महान है। इस संसार के अंदर में एक रास्ता है जो सबसे श्रेष्ठ बोला जाता है, और वो श्रेष्ठ है कि जो धनी से मिलने चले, जो धनी की राह पर चले, जो धाम की राह पर चले। इससे ऊंचा रास्ता और दूसरा कोई नहीं होता है। सब लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। अब यहाँ पर श्री श्यामा जी बाईजीराज जी के और पिया प्राणनाथ जी के सबका दुख दूर हो गया।
संवत 1728 मास बैसाख का हो। ये भी बता दिया, संवत 1728 की साल और बैसाख का महीना है, तब आप ठट्टा नगर में आवासी नगर से लौट करके आए थे। पधारे छठे महीने तब साथ रजा न देवे। अब सुंदर साथ जाने नहीं देता, बोले काम तो हो गया ना, अब तो भाईजराज जी भी आ गई हैं, अब आप यहीं पर रहो ना। सुंदर साथ रजा नहीं देते हैं जाने की। ठट्ठे के साथ के संगते आया। अब सुंदर साथ जी ठट्टा नगर के साथ के, यहीं पर विराम देना, ठट्टा नगर के साथ से और भी मटहरी एक शहर है, गांव है, वहां भी जागनी हुई थी, उन सबका आगमन हुआ, क्योंकि हम नाम आएंगे और नाम में बहुत समय निकलने वाला है। इस तरह से यहाँ पर सुंदर साथ की आगमन होता है। चर्चा सुनी धाम की जाके हत्ते पकड़े हाथ। जिसके धनी हाथ पकड़ लेते हैं उसको ही चर्चा सुनने मिलती है, और जिसके हाथ नहीं पकड़ते हैं बैठे बैठाए भी भगा देते यहाँ से भी बैठे बैठाए। और यदि चर्चा सुननी है और सुनाते हैं तो यहाँ दूर से आते हैं, और नहीं सुनाते तो बैठे बैठे भी सो जाते हैं, बैठे बैठे भी यहाँ पर नींद आ जाती है, दज्जाल खेल लेता है। ये मीठी चर्चा हो रही है, और जब ये चर्चा करते हैं किसी की पलक झपक नहीं पाती है, सबके ऊपर में महान कृपा बरसती है पिया जी की। जाके हक पकड़े हाथ। जाके हक पकड़े हाथ। ठट्ठे के साथ के संगते। ठट के साथ के संग। आया मटहरी का साथ। आया मटहरी का साथ। चर्चा सुनी धाम की। तिन चर्चा सुनी धाम की। जाके हक पकड़े हाथ। जाके हक पकड़े हाथ। जाके हक पकड़े हाथ। जाके हक पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ।